अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान उस्मान ख़ान। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे पाकिस्तान नेवी को परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर एफएससी के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, इसको एक्सटेंड किया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मुकम्मल क्राइटेरिया, एफएससी के बाद कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारी डिटेल्स आपको समझाते हैं और स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करके आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसके टेस्ट में किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। सो आपको अपने सिस्टम की स्क्रीन पर लिए चलते हैं जहां पर तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान नेवी के लिए आपको जो है वो मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ जो है वो तमाम चीज़ें और जो क्राइटेरिया है सारा ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान नेवी के लिए मुकम्मल क्राइटेरिया आपके सामने ये मैं इश्तिहार ओपन कर देता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है joinpaknavy.gov.pk। यहाँ पर बताया गया है कि पीएन कैडेट कोर्स, जैसे आर्मी में पीएमए लॉन्ग कोर्स होता है वैसे नेवी में पीएन कैडेट कोर्स होता है, पाकिस्तान नेवल कैडेट कोर्स। तो इसके लिए जो है वो 4 जून अप्लाई करने की आखिरी तारीख थी, लेकिन उसको एक्सटेंड करके 11 जून 2023 कर दिया गया है और 26 जून 2023 तक आप लोग विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, हम इसको अगर क्लोज करें तो पाकिस्तान नेवी में आप जैसे पाकिस्तान आर्मी को लॉन्ग कोर्स के जरिए ज्वाइन करते हैं और पीएमए काकोल में आपकी ट्रेनिंग होती है, इसी तरह पाकिस्तान नेवी को परमानेंट कमीशन के तौर पर आप ज्वाइन कर सकते हैं पीएन कैडेट कोर्स के जरिए। एफएससी करने के बाद अब इसकी मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। ये ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है जो 2023 की इंडक्शन के लिए है। वो तमाम स्टूडेंट जो मेल हैं और अनमैरिड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियंस भी और आर्मी फैमिलीज के जो कैडेट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई, अगर वो सिपाही हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली सिविलियंस के लिए जो एज है वो 16 साल 6 महीने से लेकर 21 साल तक की है और जो आर्म फोर्सेस के यूनिफॉर्म्ड जो सोल्जर्स हैं उनके लिए 17 साल से 23 साल की एज है। हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। मैट्रिक और एफएससी दोनों में 60% नंबर होने चाहिए और प्री मेडिकल वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट, आईसीएस के स्टूडेंट और फिजिक्स मैथ एंड स्टेट वाले स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ए लेवल या ओ लेवल किया है तो आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आईबीसीसी से बनवाना होगा। अगर आपका पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया तो आप पार्ट 1 की बेस में 65% नंबरों के साथ होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका याद रखिएगा 2024 की 1 जनवरी से पहले पहले एफएससी कंप्लीट होना जरूरी है। इस तमाम प्रोसेस में अगर आप 60% नंबरों से कम नंबर लेंगे और आप होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे तो आपका दाखिला कैंसिल कर दिया जाएगा। 4 जून यहां पर अप्लाई करने की लास्ट डेट थी जिसको बढ़ा के अब 11 जून किया गया है। और आर्मी सिलेक्शन सेंटर कौन कौन से, नेवी के सिलेक्शन सेंटर कौन कौन से होंगे जहां पर यह टेस्ट होगा, इनको पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर्स कहते हैं। जैसे आर्मी के एएसआरसीज होते हैं वैसे यहां पर पीएनआरएससी होते हैं, पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर। एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, गिलगित, गवादर, हैदराबाद, कराची, खारिया, खुजदार, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पिशावर, कोयटा, रावलपिंडी, रहीम यार खान, सियालकोट, सवात, सक्खर और शहीद बेनज़ीराबाद, ये हैं तमाम शहर जहां पे आप टेस्ट दे सकते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए इस वेबसाइट पे आना है joinpaknavy.gov.pk। अब मैं आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया और टेस्ट के बारे में डिटेल्स बता देता हूं। अब यहां पर सबसे पहला काम आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो अभी आपको मैं करके दिखाता हूं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहां पर अभी आपको बाद में करके दिखाता हूं, लेकिन पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको बता दें। सबसे पहला आपका इनिशियल टेस्ट होगा जिसके अंदर आपका इंटेलिजेंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस होगा और एकेडमिक टेस्ट होगा इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स एंड जनरल नॉलेज का। जैसे पीएमए लॉन्ग कोर्स के अंदर होता है सेम वैसे का वैसे पेपर होगा। उसके बाद अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा। इनिशियल मेडिकल के साथ ही आपका एक इनिशियल इंटरव्यू होगा जो कि पाकिस्तान नेवी के रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर पे होगा। ये क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी जिसको फिजिकल टेस्ट बोला जाता है पाकिस्तान आर्मी में, पीईटी, वो आपका होगा। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी 8 मिनट के अंदर आपने 1.6 किलोमीटर की रेस करनी होगी क्लियर। पुशअप्स होंगे 15 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, सिटअप्स होंगे 15 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स एंड चिनअप्स होंगे 3 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म आगे मजीद मेडिकल और इंटरव्यू के लिए उस वक्त दिए जाएंगे जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। ओके, आगे आपको
एप्लीकेशन फॉर्म ISSB के लिए बेसिकली दिए जाते हैं। अब ये तमाम चीज़ें यानी इनिशियल टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे टेस्ट और ISSB लेटर्स जारी किए जाएंगे। अब ISSB के अंदर आप अगर रेकमेंड हो जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन जो है वो आपको एक फाइनल मेडिकल एग्जाम के लिए किसी भी CMH या PNS शिफा हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। PNS शिफा पाकिस्तान नेवी का हॉस्पिटल है, पाकिस्तान नेवल स्टेशन शिफा। तो आपकी जो फर्दर सिलेक्शन है वो नेवल हेडक्वार्टर आपकी मेरिट की बेस पे करेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी देखी जा रही होती है। तो आप जब मेडिकल करने के लिए जाते हैं तो आपने अपने एयर्ड वैक्स करवा के जानी है और टीथ क्लीन करवा के जानी है किसी भी स्पेशल डॉक्टर से मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाने से पहले। अब यहाँ पर आपको जब सिलेक्शन हो जाती है तो आपको 2 साल के लिए जो है वो पाकिस्तान नेवी की ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा, जैसे PMA लॉन्ग कोर्स में 2 साल की ट्रेनिंग होती है। अब जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 4 ब्रांचेस में से कोई एक ब्रांच चूज करनी होती है, या ऑपरेशन ब्रांच में आप चले जाते हैं, या मैरिन इंजीनियरिंग ब्रांच, या वेपन इंजीनियरिंग, या सप्लाई ब्रांच। तो जो ऑपरेशन ब्रांच में कैडेट्स जाते हैं उनको BS मैरीटाइम साइंसेस की डिग्री भी मिलती है और कमीशन्ड ऑफिसर का रैंक भी मिलता है। जो इंजीनियरिंग ब्रांच में जाते हैं उनको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, और जो इंजीनियरिंग ब्रांच वेपन इंजीनियरिंग में जाते हैं उनको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल की डिग्री दी जाती है। सप्लाई ब्रांच में जाने वालों को BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डिग्री दी जाती है। अब इसके बाद आपको फर्दर एप्टीट्यूड और एकेडमिक प्रोग्रेस की बुनियाद पर बैरून मुल्क भी MS और PhD करने के लिए पाकिस्तान नेवी अपने खर्चे पे भेजती है। आपकी फर्दर प्रमोशंस और सारी ईच एंड एवरीथिंग एजुकेशनल आपकी जो है तमाम की तमाम ग्रेडिंग के लिए। अब इसमें अदर बेनिफिट्स आपको पाकिस्तान नेवी कौन कौन से देती है? फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट आपका, आपकी फैमिली का और आपके पेरेंट्स का, फैमिली अकोमोडेशन और हाउस रेंट अलाउंस एंड सर्वेंट फैसिलिटी और अलाउंस आफ्टर मैरिज, ये आपको सहूलत दी जाती है पाकिस्तान नेवी की तरफ से। अपॉर्चुनिटीज फॉर विजिट्स, कोर्सेज एंड असाइनमेंट्स अब्रॉड, बैरून मुल्क आपको भेजा जाता है। आपको मुख्तलिफ जो है वो दौरों पे और मुख्तलिफ जो है वो आपको टूर्स पे भी भेजा जाता है। 50% कंसेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली ऑन ट्रैवल बाई एयर एंड रेलवेज। आप हवाई जहाज़ की टिकटों में और रेलवे में आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो आपको 50% तक आपको और आपकी फैमिली को, यानी कि अगर कोई 50,000 की टिकट है तो आपके लिए 25,000 की होती है। सब्सिडाइज्ड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन इन बहरिया कॉलेजेस, बहरिया यूनिवर्सिटीज़, और इसके अलावा बेशुमार काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आपके फैमिली को, आपके बच्चों को आपको जो है वो सब्सिडाइज किया जा रहा होता है। यानी आपके बच्चों की कुछ फीस पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर पे कर रहा होता है। अगर 1 लाख फीस है तो उसमें से आप 40-50 हज़ार भर रहे हैं, 60-70 हज़ार आपका नेवल हेडक्वार्टर फीस भर रहा है। बेसिकली इसको सब्सिडाइज्ड एजुकेशन कहा जाता है। अब इन एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते? अगर आप 2 दफ़ा ISSB से रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप 2 दफ़ा ISSB अगर दे चुके हैं तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर पिछले जो है 120 दिन यानी 3 महीने के अंदर आप ISSB में अपेयर हो चुके हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी गवर्नमेंट या आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट से निकाले जा चुके हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। किसी अदालती केस के अंदर आप कन्विक्टेड हैं तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप पहले AMB यानी अपील मेडिकल बोर्ड से मेडिकली अनफिट हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस BC का शिकार हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट से डिसिप्लिनरी ग्राउंड के ऊपर आपको निकाला जा चुका है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये मुकम्मल कैटेगराइजेशन आपके साथ हमने शेयर की है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने की जब बारी आती है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म 11 जून 2023 तक अवेलेबल है। इसका लिंक मेरी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। सबसे पहले आपने आके यहाँ से एडवर्टीजमेंट यानी सेलेक्ट करनी है, अपनी कैटेगरी, अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। PNCT यानी पाकिस्तान नेवल कमीशन आप जो है वो कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आपने सिलेक्शन सेंटर यानी पाकिस्तान नेवी का सेलेक्ट करना है, कौन सा आप टेस्ट देना चाहते हैं। सपोज मैं कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेस्ट डेट आप सेलेक्ट करें तो आपको देखिए कराची में कहाँ पर किस किस तारीख को टेस्ट हो रहा है वहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइम सेलेक्ट कर लें आपने कौन से टाइम में टेस्ट देना है। तो इस तरह बेसिकली जब आप सेंटर चेंज करते हैं तो डेट भी चेंज हो जाती है। बेसिकली हर सेंटर पे मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल मैं रावलपिंडी करता हूं तो यहां पर देखें सिर्फ 2 डेट्स आ रही हैं मेरे पास, तो कराची में मेरे पास ज़्यादा डेट्स आ रही थी। तो आपका जो शहर है आपने वो करीबी डालना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेट और वो सारा कुछ दे सकते हैं। यहाँ पर देखें कराची में रावलपिंडी में 26 जून को टेस्ट है और ये 4 टाइमिंग्स हैं मुख्तलिफ, तो मैं 11 वाली टाइमिंग पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखें अनमैरिड होना ज़रूरी है, 16.5 साल से एज जो है वो आपकी जो है वो एज 21 साल तक होनी चाहिए। आप जो है वो अगर मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंच, ये तमाम क्राइटेरिया आपके साथ हम ऑलरेडी
शेयर कर चुके हैं। अब यहाँ से कैंडिडेट टाइप, आप सिविलियन फैमिली से हैं या आप आम आर्मी के इदारे से हैं, आप सिविलियन हैं तो यहाँ से इसको क्लिक करें। पिक्चर अपलोड करनी है तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर सेलेक्ट करके आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पिक्चर कर देता हूँ, ये हमारी पिक्चर हो गई। इसके बाद यहाँ पर आप अपना नेम दे सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ। यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर डाल सकते हैं, तो जो CNIC नंबर आपका होगा वो आपने डालना है। उसके बाद आप यहाँ से जो है वो एंटर कर सकते हैं फादर नेम, और यहाँ से फादर का CNIC आप एंटर कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ से पहले ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद देन मंथ सेलेक्ट करना है और देन आपने डेट सेलेक्ट करनी है। तो अब आते हैं जेंडर। जेंडर आप यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे। आपने हाइट सेलेक्ट करनी है कि आपकी हाइट कितनी है। यहाँ पर मिनिमम 5 फीट 4 इंच। रिलीजन सेलेक्ट करना है आपने, प्रोविंस सेलेक्ट करना है आपने, अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर ईमेल दे सकते हैं अपनी जो है वो। आप यहाँ पर ईमेल में हम जाके जो है वो ईमेल एड्रेस एंटर कर देते हैं, उस्मान खान। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में आ जाते हैं और यहाँ पर आप अपना कोई भी परमानेंट एड्रेस दे दें। आप पोस्टल एड्रेस और परमानेंट पोस्टल एड्रेस यानी जहाँ पर आपको कॉल लेटर्स आएंगे। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना दे देते हैं। ओके, इसके बाद आप यहाँ से फादर का मोबाइल नंबर देंगे और उसको देने के बाद आपने यहाँ पर आके मैट्रिक की डिटेल्स देनी है। 10 ईयर यानी कि मैट्रिक। अब यहाँ से आपने A लेवल किया है या मैट्रिक की है, आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। बोर्ड के बाद परसेंटेज दे दें, आपने कितने परसेंट जो है वो आपने हासिल किए हैं मार्क्स। ओके, अच्छा, वो यहाँ पर हमें जो है वो एरर दे रहा है। नीचे आ जाते हैं हम ज़रा थोड़ा सा इसको। ओके, ये अब आगे यहाँ पे FSC आपने A लेवल किया है या आपने FSC यहाँ पर फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के साथ की है या ICS किया है या आपने स्टेट किया है या आप पार्ट 1 की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो आप अपना यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने अपना जो है वो दे देना है परसेंटेज FSC की, और उसके बाद आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। वो आपने अगर कोई मिसिंग छोड़ा होगा तो वो आपको बता देगा। आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए वो आपको दे रहा है कि भाई ये आपकी डिटेल्स हैं। अब यहाँ से एग्री के बटन पे क्लिक करो और सबमिट कर दो। तो जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद आपको ये देखें, यहाँ पर आपको टेस्ट डेट दे रहा है, भाई आपका इस डेट को टेस्ट होगा, ये टाइम होगा और ये आपकी स्लिप है। यहाँ पर ऊपर आपकी इमेज आ जाएगी। यहाँ पर मेरी इमेज जो है वो किसी एरर की वजह से नहीं आई। अब आपने क्या करना है, इसको प्रिंट करवा लेना है और उसके बाद आप यहाँ से इसको अपने साथ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें टेस्ट सेंटर का एड्रेस हमें दे दिया है, भाई ये टेस्ट सेंटर का एड्रेस है। आप यहाँ पर जो है वो खनापुल फजाइया कॉलोनी रावलपिंडी में टेस्ट सेंटर है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको एड्रेस नहीं मिल रहा तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब इंस्ट्रक्शंस हैं। आपने अपना ओरिजिनल CNIC, अपना बे फॉर्म साथ लेके जाना है, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं, अपना डोमिसाइल साथ लेकर जाना है, 300 रुपये कैश यानी फीस लेकर जानी है, पासपोर्ट लेकर जाना है। अगर आपका जो है वो CNIC नंबर और वो सारी चीज़ें जो है वो अगर मैच नहीं कर रही तो फिर आप जो है वो आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपने देखनी है। मोबाइल फ़ोन्स, डायरीज या कैलकुलेटर्स आपके अलाउ नहीं होंगे और जो है वो आपकी सिलेक्शन मेरिट के ऊपर होगी। तो ये रोल नंबर स्लिप आप अपनी प्रिंट करके अपने साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो आप इसकी जब आपकी ये हो जाएगी देन आप अपना जो है वो अपना इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास एक और ऑप्शन है, वो पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पे मैं आपको लिए चलता हूँ अगेन। और यहाँ देखें ये रजिस्ट्रेशन स्लिप है, यहाँ से आप अपना अपना जो है वो CNIC एंटर करके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यही चीज़ जो अभी हमने पहले ऑलरेडी डाउनलोड की है। फिर जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है। ये रोल नंबर आपको यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान नेवी की जब आपकी जो आएगी रोल नंबर स्लिप आएगी इसके ऊपर आपको दिया जाएगा। तो रोल नंबर एंटर करके आपने जो है वो अपना रिजल्ट चेक कर लेना है कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसा आया है, पास हुए हैं नहीं हुए पास। तो इस तरह से आप जो है वो ये सारा प्रोसेस आपको हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि किस तरह से आप जो है वो पाकिस्तान नेवी को अप्लाई कर रहे होते हैं। पाकिस्तान नेवी में परमानेंट कमीशन है, ये PN कैडेट कोर्स जिसको कहा जाता है। इसके लिए हर साल आपकी जून में रजिस्ट्रेशन होती है, मई से जून। आपने अगर इस साल अप्लाई वीडियो लेट देख रहे हैं और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है तो आप अगले साल अप्लाई कर दें। हर साल जून के महीने में आप इसको अप्लाई करते हैं। बेसिकली मई से जून का महीना होता है जब PMA लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन हो रही होती है, उसके साथ ही PN कैडेट कोर्स की रजिस्ट्रेशन भी हो रही होती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।